खूबसूरती बनी अभिशाप, किसी एक की न होकर बनी पूरे नगर की वधू। वह बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काया बेहद सुंदर थी। जो भी उसे देखता वह अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पाता था। लेकिन उसकी यही खूबसूरती, उसका यही सुंदरता उसके लिए श्राप बन गई। एक आम लड़की की तरह वो भी खुशी खुशी अपना जीवन जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वो अपने दर्द को कभी बयां नहीं कर पाई और अंत में वही हुआ जो उसकी नियति ने उससे करवाया। इतिहास की सबसे खूबसूरत स्त्री के रूप में अम्रपाली को सदा याद किया जाता है। कहते हैं अम्रपाली बेहद खूबसूरत थी। जो उसे एक बार देख ले वह कभी किसी औरत में दिलचस्पी ले ही नहीं पाता था। यही खूबसूरती अम्रपाली के लिए जी का जंजाल बना और कोठे पर लाकर बैठा दिया। वह स्त्री किसी की पत्नी तो नहीं बन सकी, लेकिन संपूर्ण नगर की नगर वधू जरूर बन गई। अम्रपाली ने अपने लिए यह जीवन स्वयं नहीं चुना था। उस काल में समाज के नीति निर्माताओं ने अम्रपाली को नगर वधू बनाकर कोठे पर बैठा दिया। उन लोगों की राय थी कि किसी एक की पत्नी ना बनाकर नगर को सौंप दिया जाए। इससे गणराज्य की अखंडता बरकरार रहेगी। अम्रपाली के मूक माता पिता का तो पता नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने उसका पालन किया उन्हें वह एक सेब के पेड़ के नीचे मिली थी। इसी वजह से उसका नाम अम्रपाली रखा गया। अम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई उसका सौंदर्य चरम पर पहुंचता गया। इसकी वजह से जिसकी वजह से वैशाली का हर पुरुष उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए बेताब रहने लगा। उसके माता पिता के सामने रोज दर्जनों लोग शादी का प्रस्ताव लेकर जाते, लेकिन उन्हें सभी रिश्तों को सिर्फ इसलिए ठुकराना पड़ता क्योंकि अगर वह किसी एक से अपनी बेटी की शादी कर देते तो बाकी के लोग उनके दुश्मन बन जाते। इस कारण नगर में युद्ध सा माहौल पैदा हो जाता। अम्रपाली की खूबसूरती और उससे जुड़ी समस्याओं का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली गणतंत्र में सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में मौजूद सभी अम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, जिसकी वजह से कोई निर्णय लिया जाना मुश्किल हो गया था। इस समस्या के समाधान के लिए अलग अलग विचार प्रस्तुत किए गए, लेकिन कोई इस समस्या को सुलझा नहीं पाया। लेकिन अंत में जो निर्णय लिया गया उसने अम्रपाली की तकदीर को अंधेरे खाई में ढकेल दिया। सभी की सहमति के साथ अम्रपाली को नगर वधू यानी वेश्या घोषित कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी जन वैशाली के गणतंत्र को बचाकर रखना चाहते थे, लेकिन अगर अम्रपाली को किसी एक को सौंप दिया जाता तो इससे एकता खंडित हो सकती थी। नगर वधू बनने के बाद हर कोई उसे पाने के लिए स्वतंत्र था। इस तरह गणतंत्र के एक निर्णय ने उसे वेश्या बनाकर छोड़ दिया। नगर के फैसले से अम्रपाली वैशाली की नगरवधू बन गई। अम्रपाली के आगे बड़े बड़े राजा महाराजा भी सिर झुकाते और उसकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि अम्रपाली एक आलीशान महल में सभी सुख सुविधाओं से लैस जीवन व्यतीत करती थी। इतिहास के जानकारों का मानना है कि अम्रपाली के पास इतनी धन दौलत थी कि वह अपने क्षेत्र के राजा को भी पैसे उधार दिया करती थी।